Psalms 37, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither like the green herb. मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। भजन 37। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो तेरी धार्मिकता ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस थोड़े समय पर आशीष दीजिए और पवित्र आत्मा हम सबों से बात करे। प्रभु यीशु के लहू में मुझे पवित्र करे और इस समय पर आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भजन 37 एक जाना माना और कॉमन भजन है और ये भजन नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। यानी शुरुआत में भजन लिखने वाला कहता है, कुढ़ मत तू, कुटिल लोगों के कारण मत कुढ़। जो कुटिल काम करते हैं, जो दुष्ट काम करते हैं, जो बुरे काम करने के बावजूद संसार में सफल होते हैं, उनको देखकर तू कुढ़ मत। फ्रेट नॉट thyself, क्योंकि दूसरी आयत कहती है, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो विश्वासी होने के नाते हमें समझना है कि हमारा कंपैरिजन संसार के साथ नहीं है। अगर हम अपनी तुलना संसार के लोगों के साथ कर रहे हैं तो हमारा दृष्टिकोण बहुत गलत है, क्योंकि संसारिक लोगों का उद्देश्य और हमारा उद्देश्य, इसमें 180 डिग्री का अंतर है। पौलुस कुरिन्थियों को कहता है कि अगर तुम्हारी आशा सिर्फ इस संसार में है तो तुम सब मनुष्यों में सबसे ज्यादा अभागे लोग हो। यू आर ऑफ ऑल मेन द मोस्ट मिजरेबल। तो ये संसार का उद्देश्य है, उनकी सारी आशा इसी संसार में है। लेकिन एक विश्वासी के साथ ऐसा नहीं है, एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी आशा प्रभु में है
हमारी फिलिपियों 3 कहता है हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। इजरायली जैसे मिस्र से लेकर छोड़कर कनान की तरफ जा रहे थे, तो हमारे मन और ध्यान में यही आशा बनी रहनी है कि मैं एक और स्थान की तरफ जा रहा हूं, मेरा डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल कुछ और है, संसार नहीं है। किसी ने कहा जहां पहले मैं था अब मैं वहां नहीं हूं, और जहां मैं हूं वहां मैं नहीं होऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए आप अपनी तुलना एक संसारिक व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्रभु ने हमें इस बात की प्रतिज्ञा की है कि हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु ने इजरायलियों को पुराने नियम में सारी संसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी थी, खेत की, खलियान की, हर चीज की। लेकिन नए नियम में विश्वासी के लिए प्रभु ने आत्मिक आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है, हमें प्रतिज्ञा दी है, और हमारी संसारिक जरूरतों के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है कि वो सब कुछ पूरा करेगा, है ना। इसलिए भजन लिखने वाला कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आई शैल नॉट वांट, मुझे किसी चीज की घटी नहीं है, वो मेरी सारी जरूरतें पूरा करता है। लेकिन जब एक विश्वासी की आंख इस बात से हट जाती है ना, पहला तीमुथियुस 6 में लिखता है कि कुछ लोग धनी बनने के कारण अपने विश्वास के जहाज को तोड़ देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनके विश्वास के जहाज का, शिपरेक हो जाता है। तो प्रभु का वचन याद दिला रहा है कि तू और लोगों को देखकर मत कुढ़, बुराई करने वालों को देखकर, कुटिल काम करने वालों को देखकर कुड़ा मत कर। एक बात ध्यान रख कि तुझे तो प्रभु ने अनंत जीवन के लिए बुलाया है, लेकिन वो घास की तरह काट दिए जाएंगे और घास की तरह मुरझा जाएंगे। इजराइल में जब गर्मी शुरू होती थी, काफी गर्मी होती है इजराइल में, तो घास अपने आप मुरझा जाती, सूख जाती, खत्म हो जाती। तो इसलिए जब औरों को संसार में तरक्की मिलती है, तू अपनी खुद मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तेरा जीवन विश्वास प्रभु में ठीक है, तो मत कुढ़, चिंता मत कर। आपको मालूम है कुछ बैल जो कसाई घर में भेजे जाते हैं, कुछ बैलों के ऊपर हार भी होता है, ऐसे मैंने पढ़ा। तो बैल तो सोचता है मुझ पे हार चढ़ गया, लेकिन जा कहाँ रहा है वो कसाई घर में जा रहा है कटने के लिए। वैसे ही कई धनी दुष्ट लोग इस दुनिया में हैं जो वास्तव में कसाई घर में जा रहे हैं, उस भयानक न्याय में जा रहे हैं। देखो, जो भक्तिहीन है उनका न्याय, उनका विनाश तेजी से, अचानक, निश्चित, अचंभित और ना बदलने वाला होगा, है ना। वचन में भजन 37 आप पढ़ोगे तो ये बात पता चलती है कि भक्तिहीन लोगों का विनाश तेजी से, अचानक, निश्चित, अचंभित और ना बदलने वाला, यानी वापस प्रभु बात को हटाएगा नहीं। नूह के समय को याद करें, नूह नाव में लगा हुआ था अपनी जहाज बनाने में। संसार के लोग अपनी, नूह के टाइम सुना है टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई थी, संसार के लोग उसका ठट्टा उड़ाते थे उन्हें।
लेकिन वो कूड़ा नहीं, वो लगा रहा जो भी प्रभु ने उसके हाथ में सौंपा था। घास काटने वाले के क्या कहते हैं, हंसा, छुरी से बच नहीं सकता। आजकल मशीनें होती है घास काटने की, तो जब मोविंग मशीन चलता है तो घास बच नहीं सकता, वो कट ही जाता है। तो इसलिए प्रभु पहली बात कहता है, तू कुड़ मत, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कुड़ मत, कुड़कुड़ा मत। आगे चलते हैं, तीसरी आयत में प्रभु कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। इंग्लिश में लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड, सो शैल दाउ ड्वेल इन द लैंड, एंड वेरिली दाउ शैल बी फेड। यहोवा पर भरोसा कर और भला कर, तब तू देश में बसा रहेगा और तू खिलाया भी जाएगा। यहोवा पर भरोसा कर। ये एक हल है। अगर तेरा कुड़ना बंद नहीं हो रहा, तू कुड़ता ही जा रहा है, तो तू एक काम कर, तू यहोवा पर भरोसा कर। है ना? इसमें कई हल दिए हैं कुड़ने के लिए, ताकि कुड़ना खत्म हो जाए, कुड़ना ठीक हो जाए। कहता है, तू यहोवा पर भरोसा कर और भला कर। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड। विश्वास, जब हम यहोवा पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे वो कुड़ने की एक दवाई है। हम कुड़ने के गड्ढे से निकलना शुरू करते हैं। देखो, बाइबल हमें कहती है कि तू विश्वास से चल और दृष्टि से नहीं। जब एक विश्वासी दृष्टि से चलता है, तब वो ढहा का और इस प्रकार से कुड़ने का शिकार बन जाता है, जब दृष्टि से चलता है। लेकिन जब विश्वास से चलता है, तो उसकी नजर साफ हो जाती है। He starts seeing things clearly. देखो, ढाह जो है, ईर्ष्या हड्डियों में सड़ाहट लाती है और एक विश्वासी को डिस्करेज करती है, निराश करती है। लेकिन विश्वास, जब एक विश्वासी सही विश्वास करता है, तो वो भला भी कर पाता है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड, वो आज्ञाकारी बन पाता है। जो प्रभु कह रहा है, उन बातों को वो कर पाता है। जब आप यहोवा पर भरोसा करके भला करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो वो आपके विश्वास का प्रूफ है, सबूत है, प्रमाण है। याकूब 2:20 में लिखा है, क्या तू जानता नहीं है व्यर्थ मनुष्य कि विश्वास जो बिना कार्य के है वो मरा हुआ है। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। और उसी अध्याय में प्रभु का वचन 2 उदाहरण देता है। एक इब्राहिम का उदाहरण देता है और दूसरा राहाब का उदाहरण देता है। इब्राहिम विश्वास का पिता कहा जाता है ना? वो यहोवा पे भरोसा करता था। वो पहला मनुष्य था जो एक बहुत लंबे समय मूर्ति पूजा के समय के बाद प्रभु ने निकाला। प्रेरितों के काम 7 में लिखा है, गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर्ड टू अब्राहम। तेजोमय परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया और इब्राहिम से कहा कि तू यहां से निकल जा और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। विश्वास से चल दिया वो। बहुत बड़ा स्टेप था। एक करीब 75 साल का व्यक्ति, वो सब कुछ छोड़कर एक ऐसे देश में जाना शुरू करे जिसको वो जानता नहीं।
लेकिन जब इब्राहिम करीब 130 वर्ष का था या 120 वर्ष का था, इसहाक जवान व्यक्ति था, तो प्रभु उसके विश्वास को परखता है। और जब प्रभु उसके विश्वास को परखता है तो इब्राहिम खरा निकलता है। प्रभु के लिए अपने बेटे को भी देने के लिए वो तैयार है। शायद इब्राहिम का फोकस आशीष देने वाले हाथ से हटकर आशीष पे चला गया था। आशीष देने वाला हाथ प्रभु का हाथ था, आशीष इसाक थी, और इब्राहिम की अब सारी आशा और सारा ध्यान इसाक पर था। प्रभु उस बात को हटाना चाह रहा था कि इब्राहिम तेरे विजन को ठीक कर, तेरे दर्शन को ठीक कर। और जब प्रभु उसको कहता है कि इस आशीष को ही तू मेरी वेदी पर डाल दे, तब भी इब्राहिम पीछे नहीं हटा। और फिर इब्राहिम ने पहचाना कि यहोवा का हाथ है जो प्रोवाइड करता है, इसलिए उसने उस पहाड़ का नाम, उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, द लॉर्ड शैल प्रोवाइड। इब्राहिम के इस कार्य से प्रमाण मिला, सबूत मिला कि उसका विश्वास जेन्युइन है, प्रभु के ऊपर है, चीजों के लिए नहीं है। प्रभु से जो आशीष मिलती है उसके कारण नहीं है, वो प्रभु के पीछे था, प्रभु से प्रेम करता था। प्रभु ने कहा, अब मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है, इसलिए मैं तुझे आशीष पर आशीष दूंगा और बढ़ाते हुए बढ़ाऊंगा। इन ब्लेसिंग आई विल ब्लेस दी एंड इन मल्टीप्लाइंग आई विल मल्टीप्लाई दी। उत्पत्ति 22 में आप ये पढ़ सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम रहाब का देखते हैं। रहाब ने और रहाब के नगर वालों ने सुना था जब इज़राइल मिस्र से निकलकर कनान की तरफ उन्होंने जर्नी शुरू की थी। शायद 38 साल 39 साल पहले सुना था, और सुनते ही लोगों के दिल पिघल गए थे कि कैसे ये ऐसा इनका खुदा है जो लाल समुद्र को 2 भाग में कर देता है, जो बड़े बड़े 2 राजा थे, ओग और सिहोन, उनको भी नाश करता है। तो लोगों के दिल तो पिघल गए डर से, लेकिन रहाब के दिल में विश्वास था, विश्वास जागा। प्रभु की बात सुनकर उसके दिल में विश्वास जागा। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब वो 2 जासूस उसके यहाँ आए तो उसने रिस्क लेकर उनको छुपाया, और याकूब कहता है ये उसके विश्वास का प्रमाण था। उसने उनको छिपाया, रिस्क लिया उसने। तो मैं क्या कह रहा हूं, वो कहता है तू यहोवा पर भरोसा कर और भला कर, विश्वास कर और विश्वास के बराबरी के कार्य कर। ऐसा ना हो कि तेरे जीवन में ऐसा दिखे कि ये विश्वास नहीं है। आपको मुझे और मुझे आपको नहीं दिखाना है, मनुष्य के पुत्र को दिखाना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, आई थिंक लूका 18 में, कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या मेरे और आपके जीवन में विश्वास पाएगा? यहोवा पर भरोसा कर और भला कर, तब तू भूमि में, देश में बसा रहेगा। है ना? इब्रानियों 4:3 में लिखा है, हम जिन्होंने विश्वास किया है वो विश्राम में प्रवेश करते हैं। हम जिन्होंने विश्वास किया है वो विश्राम में प्रवेश करते हैं। रेगिस्तान के जंगल की यात्रा में इजरायली लोग बहुत कुड़कुड़ाए, बहुत प्रभु को नाक में दम कर दिया, है ना? वो जंगल का रास्ता उनके अंदर कुड़कुड़ाना उत्पन्न करता था। लेकिन जब कनान की भूमि पर आए तो हम देखते शुरुआत में उनके युद्ध किया उन्होंने, लेकिन प्रभु ने उस देश में फिर शांति दी। तो वैसे ही हम जो विश्वास करते हैं, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं, वो विश्राम में प्रवेश करते हैं। कुड़कुड़ाने से फिर हम उभर जाते हैं। और क्या लिखा है?
उसी में तीसरी आयत में यहोवा पर भरोसा कर रख और भला कर तो तू देश में बसा रहेगा, और हिंदी में लिखा है सच्चाई में मन लगाए रहेगा। इंग्लिश में है एंड वेरीली दाउ शैल बी फेड, तू खिलाया जाएगा, प्रभु तेरी जरूरत पूरी करेगा, है ना। तू दाऊद की तरह कह पाएगा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदायक झरनों पर मुझे ले जाता है ना। दूसरा इसका जो हिंदी के अनुवाद से देखें, तू सच्चाई पर मन लगाए रहेगा, इसको इस तरह से फीड ऑन द ट्रूथ, तू सच्चाई को खाएगा, तू सच्चाई पर अपना जीवन निर्भर करेगा। यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु कहता है, हे पिता तू इनको अपने सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तू सत्य को, तू उस वचन को खाएगा। तू यहोवा पर भरोसा कर, भले काम कर, विश्राम में प्रवेश कर और प्रभु के वचन पर अपना ध्यान मन लगा और उसको अपना खाना बना ले। तू सच्चाई पर मन लगा। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथा वो कहता है भजन 37:4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे इच्छाओं को पूरा करेगा। अर्थ ये है ना, वो हम देखेंगे उसको। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, इंग्लिश में लिखा है डिलाइट thyself in the Lord। डिलाइट का मतलब मालूम है, मतलब मालूम है आपको, लेकिन उसका गहरा सही अर्थ ये है, डिलाइट ये होता है कि आदमी बस उस बात पे खुश हो जाए। मानो आपको शारीरिक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको अपनी टेस्ट की एक ऐसा डिश मिल जाए, खाने की चीज़ मिल जाए, खा के बस आपका दिल खुश हो गया। वैसे दाऊद कहता है कि तू यहोवा पर ऐसा मन लगा, उसको अपने सुख का, खुशी का, आनंद का मूल जान। मेरी खुशी प्रभु के कारण, और कहता है वो तेरे हृदय की मनोरथों को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एक, जैसे मैंने कहा ना, ऊंचाई पर चढ़ना है। पहले वो कहता है कुढ़ मत, फिर कहता है यहोवा पर भरोसा कर। अब क्या कहता है? यहोवा के अंदर आनंदित रहे, खुशी से आनंदित रहे, डिलाइट, और वो तेरे हृदय की इच्छा को पूरा करेगा। यहोवा को अपनी आत्मा के आनंद का कारण बना दे। मेरी आत्मा यहोवा में आनंदित है। My soul shall rejoice in the Lord। भजन 43:4 में बहुत सुंदर आयत है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। परमेश्वर जो मेरा अति आनंद है, गॉड माई एक्सीडिंग जॉय। एक्चुअली इब्रानी में ये दोनों शब्द आनंद ही है, जॉय एंड हैप्पीनेस। परमेश्वर जो मेरा आनंद और खुशी है, यानी वो एक शब्द से संतुष्ट नहीं था। आनंद और खुशी, माई एक्सीडिंग जॉय। इंग्लिश में भी वो आ नहीं पाया है, एक्सीडिंग यानी बहुत आनंद, लेकिन एक्चुअली वो वर्ड आनंद वाला ही है, साथ साथ चलते हैं, जैसे हम हिंदी में भी यूज करते हैं ना 19-20 इस टाइप से। तो एक्सीडिंग जॉय, दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा आनंद और खुशी है, बहुतायत की खुशी है, और मैं वीणा पर मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर की तारीफ करूंगा। ओ गॉड माई गॉड। ये दाऊद के दिल की स्थिति थी। भजन 1 और 2 में लिखा है, यानी
भजन 1 की दूसरी आयत में कि उसका हिज डिलाइट, उसकी खुशी यहोवा की व्यवस्था में है। वो रात और दिन यहोवा की व्यवस्था पर मनन करता है। ये व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था में इसका आनंद है, उसकी खुशी प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन पढ़ के, सुन के, समझ के उसके दिल की खुशी बढ़ जाती है। मानो मुझे 1000 सोना और चांदी मिल गया, उससे बढ़कर, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, भजन 119 में है। अब देखिए, बुरे लोग बुरी चीजों में आनंदित होते हैं। हम जिसको प्रभु रोशनी में लाया है, हम प्रभु में, उसकी बातों में, उसके वचन में आनंदित हो। आपके जीवन में समस्या हो सकती है जिसके कारण आप कुढ़ रहे हो, निराश हो, है ना। तो जब तक आपकी आंखें उन बातों पे बनी रहेगी, आप डिप्रेशन फेस करेंगे, आप निराशा फेस करेंगे। अपनी आंखों को प्रभु के ऊपर लगाओ, प्रभु पर भरोसा करो, है ना, और चीजें सही सही होना शुरू हो जाएगी। अपने आप यहोवा पर भरोसा कर। दाऊद जब गोलियात को मारने गया तो दाऊद क्या था? बच्चा ही तो था, 17-18 साल का। और आप टोटल साइज देखेंगे, सरफेस एरिया देखेंगे तो गोलियात उससे दुगना था हर चीज में। इतने भारी भारी उसके पास अस्त्र शस्त्र थे। दाऊद को सॉल ने दिया भी, दाऊद ने कहा मैंने इनको नहीं परखा, मैं नहीं पहन सकता। पहन लिया पहले, फिर कहा, उतार दिया कि ये मैंने टेस्ट नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज को परखा है, उसी के साथ जाऊंगा। मैंने तो यहोवा को परखा है और यहोवा मेरे साथ जाएगा। मैं यहोवा के नाम को लेकर जाऊंगा और यहोवा के नाम में ही इस दुष्ट को मैं आज खत्म करूंगा, है ना। अपना गोफट लेकर, पत्थर लेकर चला गया और पहले पत्थर में ही उसका खात्मा कर दिया, है ना। दाऊद ने कहा 1 शमूएल 17:37 में कि यहोवा जिसने मुझे सिंह के पंजे और भालू के पंजे से बचाया, वो मुझे इस फिलिस्तीन के हाथ से भी बचाएगा, है ना। उसका ये भरोसा था, इतना खुश रहता था प्रभु में कि चल दिया, है ना। एक भाई ने कहा है कि तू जब जायंट को देखेगा, राक्षस को देखेगा, तो तू गिरेगा। अगर तू प्रभु को देखेगा तो राक्षस गिरेगा। Look at the giant and you will fall. Look at the Lord and the giant will fall. यहोवा पर भरोसा कर, यहोवा में अति आनंदित रह, तेरे हृदय की मनोरथों को पूरा करेगा। भजन 104:34 में वो कहता है, My meditation of him shall be sweet, I will be glad in the Lord. मेरा प्रभु में मनन मीठा होगा। प्रभु का मनन जो मैं दिल में करता हूं वो मीठा होगा, मैं प्रभु में आनंदित होऊंगा। हबाकुक 3:18 में लिखा है, जब बहुत निराशा थी, खेत में, खलियान में, पेड़ पर, घर में, परिवार में निराशा थी, कहता है तब भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा और मेरे उद्धार के परमेश्वर में खुश रहूंगा। Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. जो प्रभु में इस प्रकार से आनंदित रहते हैं, वो प्रभु की इच्छा चाहते हैं या कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ प्रभु में खुश है। उनकी कोई मांग नहीं होती, बड़ी लिस्ट नहीं होती, मन्नतें नहीं होती अविश्वासियों की तरह कि प्रभु तू ये कर देगा तो मैं तुझे इतना दे दूंगा। वो बस प्रभु में आनंदित है, तृप्त है। लेकिन ऐसे लोगों को प्रभु फिर, एक वर्ड है कार्ट ब्लांच। कार्ट ब्लांच ये फ्रेंच वर्ड है जो अब इंग्लिश में यूज होता है, जैसे ब्लैंक चेक बोलते हैं। प्रभु उनको एक खुला वो दे देता है, तू जो मांगेगा मैं दूंगा, है ना। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में
सबड्यू कर दी है, सौंप दी है ना? तो प्रभु जानता है ये कभी भी उल्टी सीधी चीजें नहीं मांगेगा, और ऐसे व्यक्ति के दिल की गहरी मनोरथों को प्रभु पूरा करता है। यहोवा में आनंदित रहे, है ना? उसको अपने सुख का मूल जान, डिलाइट इन द लॉर्ड, ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा है, और हमें उसके प्रति ये हियाब होता है कि जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमें सुनता है, और हम जानते हैं कि अगर वो हमारी सुनता है तो जो कुछ हम मांगते हैं वो बातें जो मुझसे चाहते हैं वो हम पाते हैं। मतलब ये मेरा ट्रांसलेशन है इंग्लिश से हिंदी, लेकिन अर्थ ये है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो वो सुनता है, और जब वो सुनता है तो जो हम मांग रहे हैं उससे वो उसको पूरा करता है। यूहन्ना 15:7 में प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहोगे और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, अगर तुम मुझ में बने रहोगे यानी पवित्र जीवन में, और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे, तो तुम जो चाहो वो मांगोगे और वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। जब उसका वचन मेरे और आपके अंदर बसा रहेगा तो हमारी प्रार्थनाएं भी उसके वचन के अनुसार होगी, उसकी इच्छा के अनुसार होगी। जल्दी पूरा करेंगे। 5वीं आयत, भजन 37:5 लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, है ना, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। इंग्लिश में है, कमिट दाई वे unto the Lord, trust also in him and he shall bring it to pass। कमिट दाई वे, ये कमिट जो शब्द है ना, या यहोवा को ऊपर अपनी चिंता छोड़, ये इंग्लिश में एक शब्द कमिट है, और ये कमिट शब्द इब्रानी शब्द गलाल है। इसका मतलब है रोल ऑन। हमने आगे भी सुना था एक बार, प्रभु के ऊपर रोल कर दे। जैसे एक ड्रम होता है ना, ड्रम को रोल करते हैं, तो अपने बोझ को प्रभु पे रोल कर दे, वो संभाल लेगा। बोझ तेरे लिए बहुत है, तू नहीं सह पाएगा, प्रभु के ऊपर अपने बोझ को रोल कर दे, अपनी चिंताओं को उस पर डाल दे और भरोसा कर। उसमें लिखा है, कमिट दाई वे टू द लॉर्ड एंड ट्रस्ट ऑल्सो इन हिम। तो उस पर भरोसा कर, वही छोड़ दे, वापस अपने ऊपर रोल ना होने दे, रोल करके प्रभु के ऊपर छोड़ दे। और जब ऐसा करेगा तो 6 आयत में लिखा है कि और वह तेरी धार्मिकता, वो धर्म नहीं है, वो तेरी धार्मिकता ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के नाई प्रकट करेगा। तेरी धार्मिकता और तेरा न्याय वो प्रकाश में लाएगा, तुझे सिद्ध ठहराएगा, तेरे सिर को ऊंचा करेगा। भजन 3:3 में लिखा है, तू मेरी महिमा और मेरे सिर को ऊंचा करने वाला प्रभु है। तो अपने चिंताओं को प्रभु पर रोल कर दे, अपने बोझ को प्रभु के ऊपर रोल कर दे। और भजन 37:7 में, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। 7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह। इंग्लिश में है रेस्ट इन द लॉर्ड, अर्थ वही है, चुपचाप रह, शांत रह। भजन 46:10 में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। चुपचाप रह और जान के मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। मैं अन्य जातियों के बीच में ऊंचा किया जाऊंगा और पृथ्वी में महिमा पाऊंगा। हम देखते हैं कि समय खराब है, पूरी दुनिया कंफ्यूजन में है ना? लेकिन इन सब के बावजूद
प्रभु जानता है वो अपने नाम के लिए कैसे आदर लेगा। चुपचाप रह, तू देखता रह, कुड़ मत, भरोसा कर, प्रभु पर भरोसा कर, उसको अपने सुख का मूल जान, अपनी चिंता को उस पर छोड़ दे और चुपचाप रह। रेस्ट इन द लॉर्ड। मूसा ने लोगों से कहा लाल समुद्र फटने से पहले, 14 अध्याय निर्गमन 13-14, मत डरो, चुपचाप रहो और यहोवा के उद्धार को देखो जो वो आज तुम्हें दिखाएगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो तुम दोबारा उनको नहीं देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहोगे, तुम अपनी शांति बनाए रखोगे। यू शैल होल्ड योर पीस। मूसा कहता है मत डरो, चुपचाप रहो और यहोवा की सामर्थ को, उसके उद्धार को देखो। और फाइनली भजन 37-34 में वो कहता है यहोवा की बाट जोता रहे, वेट ऑन द लॉर्ड, उसके मार्ग पर बना रहे और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काटे डाले जाएंगे तब तू देखेगा। जिन दुष्ट के कारण तू कुढ़ता है, चिंता मत कर, यहोवा की बाट जोता रहे, वो तुझे उठाएगा। तुझे, ये इजरायली को लिए वो था कि तुझे भूमि का अधिकारी बनाएगा। हमें प्रभु उन आत्मिक बातों का, आत्मिक विजयों का अधिकारी बनाएगा। और वो कहता है जब दुष्ट काट दिया जाएगा तब तू अपनी आंखों से देखेगा। भजन 91 में भी है, विथ योर आईज यू शैल सी एंड बिहोल्ड द रिवॉर्ड ऑफ द विकेड। तू अपनी आंखों से दुष्ट को, विनाश को देखेगा, दुष्ट के प्रतिफल को देखेगा, है ना। तो हम भजन 37 में ये फाइनली वो कहता है इंतजार करता रहे, इंतजार कर और आज्ञा मान। वेट एंड ओबे, ट्रस्ट एंड ओबे, फॉर देयर इज नो अदर वे। और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु तुझे उठाएगा और अधिकारी बनाएगा। यहोवा 40:31 में, सॉरी यहोवा कह रहा हूँ, माफ करना, यशाया 40:31 में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब की नाई ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। वो भागेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और श्रमित न होंगे। जो कोई यहोवा पर भरोसा रखेंगे, यहोवा की बाट जोएंगे, वो नया बल प्राप्त करेंगे, है ना। तो हमने भजन 37 में देखा, पहला हमने देखा तू कुड़ मत, तेरे पास समस्या है मत कुड़, है ना। फिर वो कहता है यहोवा पर भरोसा कर। परमेश्वर तेरी समस्या का समाधान कर सकता है। यहोवा पर भरोसा कर और भला करता रहे, विश्वास के काम करता रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, डिलाइट इन द लॉर्ड, है ना। विश्वास कर, वो कर देगा, तेरी समस्या का समाधान कर देगा। कमिट दाई वे अनटू द लॉर्ड, अपनी समस्या को प्रभु के पास ला, उसके ऊपर रोल कर दे, और फिर रेस्ट कर, चुपचाप रहे। वो तेरी, मतलब उस समस्या को प्रभु पे रहने दे, अपने पास वापस मत ला। और फाइनली वेट ऑन द लॉर्ड, इंतजार करता है। तो अब इन बातों के साथ क्लोज करते हैं। फ्रेट नॉट, कुड़ मत। दूसरा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, यहोवा पर भरोसा कर। तीसरा, डिलाइट इन द लॉर्ड, यहोवा को अपने खुशी का, सुख का, आनंद का मूल जान, दिल ही दिल में उसके अंदर, उसके लिए आनंदित रहे, उसमें आनंदित रहे। चौथा, कमिट दाई वे अनटू द लॉर्ड, अपनी चिंताओं को, उस समस्या को प्रभु पर डाल दे। रेस्ट इन द लॉर्ड, चुपचाप रहे। और फाइनली वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु का इंतजार कर। तो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और प्रभु हमारी सहायता करे कि ये बातें हमारे जीवन में प्रैक्टिकली पाई जाए, है ना। और प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।